अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 20 पार्ट नंबर 20 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, चूँकि हर एक वीडियो में एक पार्ट में तकरीबन 15 अल्फाज दिए जाते हैं। तो अगर 19 पार्ट लेकर चले या 20 पार्ट अभी आज मुकम्मल हो जाएगी तो बहुत सारे उर्दू अल्फाज आपको मालूम चल जाएगी, इनका माना आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उर्दू में जो अटकते हैं, जो लोग उर्दू पढ़ने में मतलब कभी कभी अटक जाते हैं या फिर उर्दू पढ़ लेते हैं लेकिन उन अल्फाज का माना नहीं समझ पाते और एक लफ्ज़ का माना समझ में नहीं आएगा तो पूरे जुमले का माना आपको समझ में नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, एक जुमला लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें 4 वर्ड है ना, 4 कलिमात हैं, लेकिन 3 कलिमात आपको समझ में आ गई, लेकिन एक ऐसा कलिमा है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका माना आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा जुमला पूरा सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन्हीं अल्फाज को, उन्हीं कलिमात को समझने के लिए उर्दू अल्फाज की वीडियोस को देखिए, ताकि हो सकता है कि जहां आपको न समझ में आ रहा हो वहां पर उर्दू लफ्ज़ आपका टकरा जाए, यानी आपको वीडियो में जानने मिल जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ इसका माना ये होता है या फिर इसका ये मुतरादिफ लफ्ज़ है, यानी इसका इसी माना में दूसरा लफ्ज़ भी आता है लेकिन माना सेम होता है। ठीक है, तो उर्दू अल्फाज की वीडियो देखेंगे तो आपको उर्दू पढ़ने में, उर्दू बोलने में काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो आइए आज की जो वीडियो वो शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 20। इंशाल्लाह आज भी कुछ नए 15 उर्दू अल्फाज के माना को हम जानेंगे। हो सकता है इन अल्फाज को आपने सुना भी हो, किताब में पढ़ा भी हो, लेकिन इनके माना पर आपने गौर ना किया हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि इन अल्फाज के जो माना है उसे याद रखने में आसानी हो। तो देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है, आपने सुना होगा तरतीब। आम लफ्ज़ है ये, हमने सबने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा तरतीब। तो तरतीब का माना होता है तरीका। कहते हैं ना भाई, तरतीब से बैठ जाओ, यानी तरीके से, सिस्टम से बैठ जाओ, एक तरीके के साथ बैठ जाओ। ठीक है, तरतीब से खड़े रहो, तरतीब से बैठना है, तरतीब, तो ये तरीका। ठीक है, इसी तरह इसके मुतरादिफ लफ्ज़ एक आता है सलीका। तो सलीका का माना क्या होगा? उसका माना भी तरीका ही होगा, लेकिन सलीका इसका थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंट माना होता है ढंग, यानी अच्छा ढंग, बुरा ढंग नहीं, अच्छा ढंग, यानी अच्छा दिमाग, ढंग यानी सोच के लिए इस्तेमाल होता है ना, अच्छा ढंग यानी काम करने का जो तरीका है उसको ढंग कहते हैं। अब अच्छा हो या बुरा हो, तो काम करने का जो अच्छा तरीका है उसको हम सलीका भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अच्छा ढंग ये भी इस माना में इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपने उर्दू की तीसरी किताब अगर पढ़ी होगी या अगर ना भी पढ़ी हो तब भी ये लफ्ज़ आप जान लीजिए कि ये काम करने में अस्कत ना करे। तो अस्कत देख लीजिए आप स्क्रीन पर, अस्कत का माना होता है मतलब सुस्ती करना। ठीक है, अस्कत का माना क्या होगा? सुस्ती करना या फिर ढील करना। तो अस्कत ना करे यानी सुस्ती ना करे, ढील ना करे। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा ऐब। ठीक है, तो ऐब का माना तो क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं, बुराई या खराबी। किसी के अंदर अगर कोई बुराई है, खराबी है तो उसको ऐब कहा जाता है। लेकिन अगर जिसके अंदर ऐब या वो खराबी है तो उसको मायूब कहा जाएगा। जैसे कहते हैं ना मायूब चीज़, तो जिसके अंदर ऐब हो यानी ऐब वाली चीज़ या ऐब जिसके अंदर हो उसको मायूब कहेंगे। ठीक है, ऐब का माना क्या होगा? खराबी और बुराई, और ऐब वाली चीज़ को मायूब कहेंगे। ठीक है, इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा लत पड़ना। जैसे कहते हैं ना बुरी लत पड़ गई है या बुरी लत को छोड़ देना चाहिए। तो लत का माना होता है आदत, यानी जो डेली रूटीन जो हमारा काम होता है उसमें अगर कोई ऐसा काम है जो आदत के तौर पर शामिल हो गया तो उसे हम लत कहते हैं। यानी लत का माना क्या होगा? आदत। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हॉबीज भी कहा जाता है। इसी तरह उर्दू में आपने सुना होगा कि अरसा, आइन र सौद हा, अरसा। तो अरसा का माना क्या होता है? मुद्दत। कहते हैं ना बहुत लंबे अरसे से आप नहीं दिखाई दिए, काफ़ी अरसे से आप नहीं दिखाई दे रहे, तो अरसा माने मुद्दत, वक्त, एक टाइम, मतलब बीच का टाइम। ठीक है, इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा नाबुद। ठीक है, कहते हैं ना निस्तो नाबुद। तो नाबुद का माना क्या होगा? ख़त्म हो जाना, ख़त्म होना, उस चीज़ का ख़त्म हो जाना जिसके लिए नाबुद लफ्ज़ बोला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने सुना होगा उर्दू में, अगर किताबें आपने पढ़ी होगी या वीडियोस देखी होगी तो बिआइनिही। ठीक है, बिआइनिही का माना होता है सेम टू सेम, यानी हूबहू। कहते हैं ना कि इन आप इसी तरह बिआइनिही दिख रहे, यानी आप इन्हीं के जैसे, जैसे मैं हूँ और मेरी तरह, जाहिर सी बात है मेरा भाई है तो वो भी मेरी तरह दिखता है, तो ये कह सकते हैं कि वो मेरी ही तरह बिआइनिही दिखाई देता है, यानी सेम टू सेम,
हुबहू, ठीक है। बिआइनिही आप देख लीजिए, बिल्कुल उसी तरह किसी चीज का होना, ठीक है, हुबहू, सेम टू सेम। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा अफरात, ठीक है, तो से अफरात, तो इसका माना होगा कसरत और ज्यादती, इस माना में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी तरह आपने ये लफ्ज तो कई दफा सुना होगा बनी, ठीक है, बनी आदम, बनी इसराइल, तो बनी का माना होता है औलाद, ठीक है, और खानदान के माना में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। बनी माने औलाद और खानदान, ये मुतरादिफ लफ्ज है, ठीक है। अब आइए खानदान के बारे में जानते हैं। तो खानदान यानी फैमिली, कुटुंब, ठीक है, पूरे रिश्तेदार वाले, तो ये खानदान, कबीला भी कहा जाता है इसको, ठीक है, ये आपने सुना होगा। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा, जैसे अभी मैं उर्दू अल्फाज की वीडियो बनाने में मशगूल हूँ, तो ये मशगूल का माना होता है उस काम में होना, यूं कह लीजिए बिजी होना, यानी किसी काम में मशगूल होना, यानी उस काम में वो लगे हुए, बिजी है, ठीक है, उस काम में। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज आपने सुना होगा चश्मा, जैसे ये तो चश्मा, ये ऐनक है, ठीक है, ये चश्मे की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है पानी का चश्मा, यानी पानी का सोता जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज सुना होगा इत्मीनान, तो इत्मीनान का माना होगा चैन, तसल्ली, है ना, दिलासा, ठीक है। इसी तरह उर्दू में आपने एक और लफ्ज सुना होगा दस्तूर, तो दस्तूर का माना भी तरीका होता है। जो पहले जो मैंने अल्फाज बताया ना आपको, कौन से, तरतीब, ठीक है, इसके बाद तरतीब, तरीका, सलीका, और इसी तरह दस्तूर, कहते हैं ना कौम का दस्तूर, यानी इनका रवाज है या फिर इनका तरीका है, तरीक़ेकार है, ठीक है। तो आज की वीडियो में भी हमने काफ़ी उर्दू अल्फाज के माना को जाना। देखिए, इनको याद रखने की भी कोशिश कीजिए, अगर आप भूल जाते हैं तो इनको जो ऑफलाइन डाउनलोड होते हैं यूट्यूब पर वीडियो, उसे डाउनलोड कर लीजिए, और जब भी आपका फ्री वक्त हो उस वक्त आप उसे देखिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल काफ़ी हद तक आपको इल्म दीन हासिल होगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 21 में, पार्ट नंबर 21 में उर्दू के और नए अल्फाज के साथ इंशाअल्लाह मैं हाजिर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।